हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल DPHDM में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग आज से जो NCERT बुक है उसका अध्ययन करेंगे। जो एथेंटिक NCERT बुक है, जो NCERT बेस्ड नहीं है, जो आपकी NCERT ही है। तो आज से हम लोग प्रारंभ करेंगे और प्रारंभ करेंगे चैप्टर नंबर 8 से, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। तो हम लोग यहां से प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति इसके नाम से ही पता चल रहा है। त्रिकोण का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिकोण का मापन। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब कोण होता है, एंगल, मापन में होता है मापना, तीन कोणों को मापना, उसे क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में या अंग्रेजी भाषा का शब्द, ठीक, ट्रायगोनोमेट्री के रूपांतरण है, या अंग्रेजी भाषा का शब्द है ट्रायगोनोमेट्री। इसे दो भागों में तोड़ा जाता है, ठीक। जब दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना गया है, ठीक, दो यूनानी शब्दों से मिल गया, उसे तोड़ देंगे। एक होता है ट्रैगनन, दूसरा होता है मेट्रन, ठीक है। ट्रैगनन और मेट्रन से ये मिलकर बना हुआ है। ट्रैगनन का अर्थ होता है त्रिभुज और मेट्रन का अर्थ होता है मापना, मतलब त्रिभुज को मापना। क्या करेंगे, त्रिभुज को मापेंगे। त्रिकोणमिति आपने बहुत से त्रिभुजों को नाम सुने होंगे, ठीक, बहुत से प्रकार के त्रिभुज पढ़े भी हैं, परंतु आपको त्रिकोणमिति में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल आपको अध्ययन करना है, मतलब समकोण त्रिभुज पर आपको अध्ययन करना है। इसमें आपको पूरा पढ़ना है। समकोण त्रिभुज, ठीक, ट्रायगोनल और मेट्रन का मतलब होता है त्रिभुज का मापना, त्रिभुज और मेट्रन का मतलब होता है मापना, ठीक, ये होता है। ये आपका क्या है, ट्रायगोनोमेट्री से बना हुआ है, ठीक। अब देखो, हमने क्या बोला, त्रिकोणमिति राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करता है, मतलब हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज में आपका तीन एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जानते हो। तो हमने ए एंगल को क्या बनाया, 90 डिग्री। चाहे त्रिभुज इस तरह से बनाए या त्रिभुज हम इस तरह से बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर से बनाएंगे, ए आपका 90 डिग्री होगा। त्रिकोणमिति में जो ए 90 डिग्री होता है, इसके सामने वाली भुजा बोलते हैं कर्ण। सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण। देखो ए 90 ना, इसके सामने वाली भुजा को बोलेंगे कर्ण, ठीक है। इस सभी का नाम रखते हैं ABC, ABC, ये हुआ। अब देखो, अगर हम त्रिकोणमिति में 6 रेशियो होते हैं, कितने रेशियो होते हैं, 6 रेशियो होते हैं। आप चाहे इस एंगल को देखें चाहे इस एंगल को, हमने इसे एक बार इधर बनाया एक बार इधर बनाया, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। कर्ण का मतलब हमारा वही है। त्रिकोणमिति के 6 रेशियो होते हैं, मतलब 6 अनुपात होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये आपके 6 होते हैं। जो 90 डिग्री होता है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अगर हम यहां से काउंट करें इस एंगल से, तो इसके सामने वाली भुजा, इसे क्या बोलेंगे, सम्मुख भुजा बोलेंगे, ठीक है। एंगल ए की सम्मुख भुजा, एंगल ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, ठीक। इसके सामने की भुजा क्या बोलेंगे, सम्मुख भुजा। और जो इसे लगा हुआ है इसे बोलेंगे आसन्न भुजा। क्या बोलेंगे, एंगल ए की आसन्न भुजा। इसे क्या बोलेंगे हम, ए वाली भुजा को, इस भुजा को बोलते कोण ए की सम्मुख भुजा। इसे बोलेंगे एंगल ए की संलग्न भुजा, संलग्न लगी हुई भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा, मतलब ए बी कोण ए की संलग्न भुजा, BC एंगल ए की सम्मुख भुजा, AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक। सेम उसी प्रकार इस त्रिभुज में भी देखोगे, ए एंगल है, इसके सामने वाली भुजा क्या आ रही है, इसे देखो एंगल है ना, तो बोलेंगे एंगल ए की सम्मुख भुजा, एंगल ए की सम्मुख भुजा, एंगल ए की सम्मुख भुजा। और इस भुजा को क्या बोलेंगे, कोण ए की संलग्न भुजा। एंगल ए है ना, एंगल ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा।
अब देखो ये आपके तीन भुजा मिल गए, संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा और कर्ण। इसमें संलग्न भुजा को इसे बोलते हैं, अगर हम 6 रेशियो में से यहां से काउंट करेंगे इसे बोलेंगे आधार। जब इसे आधार बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और ये भुजा तो आपको पता है क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है। पहले हम लिखते हैं 6 रेशियो। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन होते हैं हमारे पास, साइन, कास, टैन, काट, शेक, कोसेक। ये आपके 6 रेशियो होते हैं। त्रिकोणमिति 6 अनुपात होते हैं, साइन, काट, टैन, काट, सेक, कोसेक। ये 6 रेशियो आपके होते हैं। 6 रेशियो में इस साइन का फुल फॉर्म, साइन, काट, टैन का सभी का फुल फॉर्म होता है। साइन का साइन, कास का कोसाइन, टैन का टेंजेंट, काट का कोटेंजेंट, सेक का सीकेंट, कोसेक का कोशिकेंट। उसका हिंदी वर्जन भी यहाँ पर लिखा है। साइन को जया, कोस को कोजया, टेंजेंट को अस्पर्जया, कोटेंजेंट को कोट अस्पर्जया, सीकेंट को सीकेंट बोलते हैं, कोशिकेंट को कोशिकेंट बोलते हैं। कोशिकेंट देखो, कास को कोशिकेंट बोलना पड़ता है। ये आपके 6 रेशियो है। 6 रेशियो का ये फुल फॉर्म है। आप लोग पहले से नोट कीजिए, उसी के बाद चलते हैं इसके आगे। ये क्या है, 1 नंबर में आपको पूछ लिया जाता है। पहले आप नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके आगे। देखिए ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। अभी हमने बताया इस एंगल के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। इस एंगल के सामने वाले क्या बोलेंगे, एंगल ए की सम्मुख भुजा। जो एंगल ए की इस सम्मुख भुजा है, और इसे क्या बोलेंगे, एंगल ए की संलग्न भुजा। एंगल ए को दो, इसे क्या बोलेंगे, जो संलग्न भुजा होती है उसे बोलते हैं आधार। आधार बोलते हैं, मतलब बेस। जो एंगल ए के सम्मुख भुजा होती है उसे बोलते हैं लंब। इसे बोलते हैं लंब। लंब मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। जो 90 डिग्री सामने वाली भुजा होती है इसे तो बोलते हैं क्या, लंब। और जो ए भुजा होती है इसे बोलते हैं कर्ण। कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कर्ण बोलते हैं। मतलब अगर इस त्रिभुज से देखें, त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री, तो हम बोलेंगे एंगल ए की सम्मुख भुजा, एंगल ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, एंगल ए की सम्मुख भुजा। एंगल ए की सम्मुख भुजा क्या है, बीसी। बीसी को क्या बोलेंगे हम लोग, लंब। लंब को अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर से पी से डिनोट करते हैं, और लंब को हिंदी में यल से डिनोट करते हैं। कर्ण को हिंदी में के से डिनोट करते हैं। आधार को बी से डिनोट, आधार को ए से डिनोट करते हैं। मतलब इसे हम सिंबल से देखते हैं। ए हुआ एंगल ए की सम्मुख भुजा क्या बोलेंगे, लंब। और क्या है, एंगल ए की संलग्न भुजा, संलग्न। एंगल ए की संलग्न भुजा क्या है हमारी, ए बी। ए बी को क्या बोलेंगे, आधार, आधार बोलेंगे। और जानते हैं एंगल बी 90 डिग्री है, इसके की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, इसे बोलेंगे कर्ण। कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। कर्ण मीन्स ओ भुजा, भुजा क्या है, ए सी। पहले ए सी लिखते हैं, ए सी। ए सी क्या हमारा, कर्ण है। ये आपके हुए, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अगर हम इस एंगल से काउंट करेंगे तो ये हमारी सम्मुख भुजा हो जाएगी, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जब यहाँ से काउंट करेंगे इसके सामने ए लंब, यहाँ से काउंट करेंगे तो इसके सामने ए लंब हो जाएगा। ठीक है, आपका पहला सवाल है इसी पे आधारित है, इसीलिए कंसेप्ट आपको अच्छे से समझिएगा। इतना हुआ। इसके 6 रेशियो होते हैं। अभी हमने बताया हम इस एंगल से काउंट करेंगे, ठीक है। साइन ए, साइन ए, कास ए, टैन ए, एंगल ए, एक मतलब एंगल ए से काउंट कर रहे हैं। शेक ए, ओ सॉरी कोशेक, काट ए, आराम से लिखिए, काट ए, सेक ए, कोशेक ए, कोशेक ए।
ये आपके 6 अनुपात है, मतलब रेशियो है, 6 रेशियो है। इसका रेशियो निकाला जाता है। एक ट्रिक होता है लाल बट्टे कक्का, ट्रिक होता है लाल बट्टे कक्का, ठीक है, लाल बट्टे कक्का। एक ट्रिक होता है लाल बट्टे कक्का। इसमें इसका रेशियो ए रेशियो और तीसरा रेशियो आपका ए वाला बनता है। हम इधर से इसे काउंट करेंगे। पहले के लिए इसके लिए साइन, बीच वाले के लिए काश, इसके लिए टेन, ठीक, जस्ट अपोजिट इसके। जब इधर से काउंट करेंगे ये हो जाएगा काट, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा, ये सेक, ये क्या हो जाएगा कोशेक, कोशेक होता है, ठीक। इधर से काउंट करेंगे जब ऊपर तो ये इस तरह से काउंट करेंगे, ये होता है। 6 रेशियो होते हैं। साइन, यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, एच का मतलब ए का मतलब आधार, ये चीज आपको है। तो लिखेंगे साइन, साइन बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यल मीन्स होता है लंब, के मीन्स होता है कर्ण। अब ये बताइए लंब आपका कितना है BC और कर्ण क्या है AC, AC हुआ, ठीक है। काश, काश कैसे लोगे आधार बटे कर्ण, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, आधार बटे कर्ण, ए अपान के, ए को बोलेंगे आधार और के को बोलेंगे कर्ण। देखो हम इस एंगल से काउंट कर रहे हैं, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा हमारा AB, AB और कर्ण क्या हो जाएगा AC, AC हो जाएगा। टेन, टेन के लिए क्या लेंगे आप लंब बटे आधार, क्या होगा लंब बटे आधार। यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, ये आधार हुआ। लंब क्या है इसमें देखो लंब BC, ठीक, लंब BC, आधार AB, AB। अब यार काट, देखो ये 3 हमने ऊपर से काउंट कर लिया, अब मैं 3 नीचे से काउंट करेंगे, इधर से काउंट करेंगे, इधर से एक काट। जब काट को काउंट करेंगे ना, जब काट को काउंट करेंगे ये उलट जाएगा, ए अपान एल मतलब आधार पान लंब हो जाएगा, आधार पान लंब, ए मतलब आधार, एल मतलब लंब, मतलब ये टेन का अपोजिट होता है, ठीक है। अभी इधर देखिए आधार कितना है AB लंब BC, AB पान BC, शेक, शेक है एक है कर्णपान आधार, उलट जाएगा कर्णपान आधार, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, कर्ण क्या है आपका AC, आधार क्या है आपका AB। अब तीसरा आता है कोशेक, कोशेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, AB क्या हो जाएगा अपोजिट, मतलब 3 ऊपर से काउंट किया जाएगा, 3 नीचे से काउंट किया जाएगा। तो कर्णपान लंब, कर्णपान पर के मतलब कर्ण, यल मतलब लंब। देखो कर्ण कितना है AC, लंब क्या है BC। अब देखो ये 6 रेशियो में ए इसका अपोजिट है, देखो यहाँ क्या लंब पान कर्ण, यहाँ पे कर्ण अपान लंब, मतलब ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ठीक है। हम 3 को अगर याद है तो साइन का अपोजिट का कोशेक, काश का अपोजिट सेक, काटैन का अपोजिट काट होता है। ये आपके 6 रेशियो हुए। 6 रेशियो को पहले आप लोग नोट कीजिए, तो उसी के बाद एंगल C से काउंट करके हम बताते हैं आपको किस तरह से कौन सा लंब होगा, कौन सा आपका आधार होगा, ठीक है। पहले आप लोग इसे नोट कीजिए। अब देखिए अभी आपने एंगल A से काउंट किया था, अब हम एंगल C से काउंट करेंगे। जब एंगल C से काउंट करेंगे तो इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, A एंगल C की सम्मुख भुजा हो जाएगी। काउंट हम यहां से कर रहे हैं, तो एंगल C की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा एंगल, और जब एंगल C कर ये क्या हो जाए एंगल C की संलग्न भुजा हो जाएगी, एंगल C की संलग्न भुजा, एंगल C की संलग्न भुजा, ये संलग्न भुजा हो जाएगी BC, संलग्न भुजा AB सम्मुख भुजा हो जाएगी। जब हम अभी बोले जब ये यहां से काउंट करेंगे तो इसके ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, इसके सम्मुख भुजा हो जाएगी, और ये भुजा क्या हो जाएगी इसकी
संलग्न भुजा हो जाए। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ऑल टाइम में कर्ण होती है, मतलब हाइपोटेनियस ही होती है। ठीक, तो हम देखें एंगल सी की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा क्या है? एंगल सी की सम्मुख भुजा क्या है? ए बी, ए बी है। एंगल सी की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा क्या होगी? संलग्न भुजा। एंगल सी की संलग्न भुजा क्या है? बी सी, बी सी। और एंगल बी की जानते हो, एंगल बी की सम्मुख भुजा, एंगल बी की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा कर्ण, कर्ण को क्या बोलेंगे? कर्ण क्या है? ए सी। ये देखो ए सी हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग ए बी हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा, क्योंकि हम काउंट यहां से कर रहे हैं। अब देखो इस बार बदल गया ना लंबे, मतलब यहां से काउंट करते ए हमारा आधार था, ए लंब था। अब यहां से काउंट करते इसके सम्मुख भुजा हमारी लंब हो जाएगी। ठीक है, मतलब ए बी हमारी क्या हो गई? लंब। बी सी क्या हो गया? आधार। और यही दो भुजाएं बदलती है और कर्ण अपने स्थान पर ही रहता है। ये आपका हुआ। अब हमारे 6 रेशियो होते हैं। क्या होता है? अब एंगल सी से काउंट करेंगे ना, लिखेंगे साइन सी, साइन सी, साइन कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, सेक सी, कोसेक सी, कोशेक सी। ये 6 रेशियो होते हैं। हमने अभी एक ट्रिक आपको बताया, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। लाल यल का मतलब लंब होता है, ए का मतलब आधार होता है, एल का मतलब लंब होता है, के का मतलब कर्ण होता है। देखो यहाँ पे अभी ठीक ये मिट गया, ठीक कोई बात नहीं। एल का मतलब लंब होता है, लंब को एल से डिनोट करेंगे, आधार को ए से, कर्ण को के से डिनोट करेंगे, कर्ण को के से। ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्या मतलब लंब, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण होता है। अब देखो यहां से साइन से, साइन क्या होता है? साइन सी मतलब लंब बटे कर्ण, आपका यही होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण हुआ। ठीक, आगे देखिए कास का क्या होगा? कास बीच वाला है, आधारपान कर्ण, आधारपान कर्ण। तो ए को मतलब आधार होता है, के मतलब कर्ण होता है। टैन सी, टैन ये है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखो ये बेसिक कंसेप्ट है, इस समझ में आ गया तो सवाल लगा लोगे, नहीं समझ में आया फिर उलझे रह जाओगे। अब देखो हो गया। अभी हमने आपको बताया था इसका अपोजिट क्या होता है? कोशेक होता है। इसका अपोजिट कोशेक होता है, कास का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट काट होता है। अब इसको हमको इसे लिखेंगे काट, इसे क्या उलट देंगे, ये हो जाएगा आधारपान लंब, आधारपान लंब। शेक, शेक किसका है? कोशेक, कोशेक क्या होता है? कर्णपान आधार हो जाएगा, इसे उलट दो। देखो शेक है ना, कर्णपान आधार, कर्णपान आधार, अपान आधार। और कोशेक क्या होता है? कर्णपान लंब, इसका उल्टा हो जाएगा। देखो कर्णपान लंब, कर्णपान लंब, लंब। ये आपके 6 रेशियो है। अगर हम भुजाओं में लिखें ए बी सी जो है, ठीक है। अब देखो लंब हमारे क्या है? इसके लिए एंगल है ना, ये हमारी क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। मतलब इस एंगल से काउंट कर, ये लंब हमारा ए बी, कर्ण हमारा ए सी, आधार ये देखो एंगल सी से काउंट कर रहे हैं इसलिए बदल गया, ठीक। आधार बी सी, कर्ण आपका वही ए सी। आप फिगर देख रही है, लंब क्या हो जाएगा? लंब ए बी, आधार बी सी। अब देखो आधार बी सी और लंब ए बी, कर्ण ए सी, आधार बी सी, कर्ण ए सी। फिगर देखिएगा आप लोग, लंब ए बी। ये आपके 6 रेशियो हुए। इस 6 रेशियो आपको याद होना चाहिए, और याद करना कोई बड़ी चीज नहीं है। अपना सबसे पुराना ट्रिक
जिसे बोलते हैं लाल बट्टे कक्का। यल का मतलब लंब, के मतलब काट। इफ साइन का रेशियो, कास का रेशियो, टैन का रेशियो। और अपोजिट देखे जाए तो यहाँ से ए टैन काट का रेशियो, काट क्या हो जाए ए अपान यल हो जाएगा, ठीक। ए वाला ऊपर लिखेगा, एल नीचे आएगा, अपोजिट हो जाएगा। शेक का के एल और कोशेक का के ए के यल हो जाएगा, ठीक। आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके एक्सरसाइज पे। पहले आप लोग नोट कीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी 90 डिग्री का है। मतलब आपको एक त्रिभुज दिया है, बोल दे इसका कोण एंगल बी 90 डिग्री का है, समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। भुजा ए बी 24 सेमी और बी सी 7 सेमी है, ठीक। तो का निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें दो सवाल दिया है। पहला सवाल साइन ए कास ए, मतलब एक बार एंगल ए से आपको काउंट करना पड़ेगा। दूसरा है साइन सी कास सी, मतलब साइन सी से आपको एक बार साइन सी से देखना पड़ेगा। आइए हल करते हैं। देखिए हम आपको दो त्रिभुज बनाएंगे। आपको एग्जाम में एक ही त्रिभुज से काम चलाना है, और हम दो त्रिभुज से बना के बताएंगे। पहले के लिए ये आपका, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। ये आपका 90 डिग्री है, एंगल बी है। ये आपका एंगल है, एंगल सी है। हमने बताया इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक। ए सी सभी का नाम ए बी, मतलब ये आपको दिया 24 सेमी। और क्या है बी सी, ये आपका 7 सेमी। ये आपका 7 सेमी दिया है। तो सबसे पहले हमारी ये भुजा ज्ञात नहीं है, हम इसे भुजा को ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ये सभी कोई जानते हो, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण यहां पर आपका क्या है, एसी का स्क्वायर। आधार देखो, जब हम एंगल इसे यहां से काउंट करेंगे, देखो चाहे यहां से करें चाहे यहां से करें, ए लंब होगा ए आधार होगा, मतलब दोनों में डाउट है, ठीक। तो परंतु 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण हमारी होती है, हम इसे आधार मान ले रहे हैं। 24 का वर्ग लंब 7 का वर्ग, ठीक। एंगल ए के हिसाब से देखेंगे, एंगल इस एंगल हिसाब से, ये हमारा आधार, ये हमारा लंब हो जाएगा, ठीक। इसे हल करते हैं। ए सी स्क्वायर 24 का वर्ग कितना होता है 576, 576। 7 का वर्ग कितना होता है 49। इन दोनों को जोड़ के अगर हम इसका वर्गमूल ले लें, 9 6 15, 7 4 11 1 12 5 1 6, 625 होगा। अर्थात एसी का मान आएगा 25 सेंटीमीटर। एसी हमारा 25 सेमी आ गया, अर्थात ये वाली भुजा 25 सेमी आ गई, ठीक। अब हमारा काम बन गया। अब देखो पहला क्या दिया है, साइन ए, मतलब हमें इस एंगल से काउंट करना है। जानते हैं इस एंगल के सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं, लंब। जब और इससे लगी भुजा को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, ठीक है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अभी हमने बताया लाल बटे कक्का, ये ट्रिक बताए। यहाँ पे साइन काश टैन, शेक कोशेक, काट से कोशेक, ये होता है, हमने अभी इसे बताया। ये साइन होता है पहला, क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब आपका कितना है, लंब ना बीसी, कर्ण क्या है एसी। अब बीसी का मान कितना है 7, एसी का मान कितना है 25। ये आपका पहला आंसर आया, ठीक। अब सी बात क्या है, काश ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है ए बी, हम एंगल ए से काउंट कर रहे हैं इसलिए आधार ए है। आधार क्या है ए बी, आधार बटे कर्ण क्या है ए सी। ए बी का मान कितना है ए बी 24, ए सी 25। ये आपका सेकंड आंसर आया पहले वाले का। इसी प्रकार से अब देखो
हम इसी एंगल को, इतना तो आपको हो गया, ठीक, ये दोनों सवाल के लिए आपको कॉमन रहेगा, ठीक। हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यही त्रिभुज को मैं उठाकर यहां पर बना रहा हूं, ठीक है, यही त्रिभुज को हम यहां पर बना रहे हैं, ए बी सी, ए 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने भुजाकांड, ए हमारा क्या है 7 सेमी, ए 24 सेमी, हमने इसे अभी निकाला है 25 सेमी है, ठीक। ये सभी भुजाएं हमारी है, ये चीज हमें पता है। हमने अभी लिखा था लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये साइन कॉस टेन कॉट से कोशेक, ठीक। इस साइड से जाएंगे और इस साइड से आएंगे। तो देखियो अब मैं कह दिया साइन सी, साइन सी, साइन सी का मतलब हम इस एंगल से काउंट कर रहे हैं। जब इस एंगल से हम काउंट करेंगे ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाए। ये विशेष ध्यान आपको रखना है। थ्योरी में हमने यही चीजें आपको बार बार समझाने का प्रयत्न किया है। साइन है, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब इस बार ए बी हो जाएगा, कर्ण हमारा ए सी, कर्ण चेंज नहीं होता है। तो अब देखो ए बी का मान कितना है 24, ए सी का मान 25, ये आपका पहला आंसर आया, ठीक। अब क्या है काशी, काशी, काशी मतलब आधार बटे कर्ण। देखो जहां से काउंट करें आधार ये हमारा हो जाएगा, आधार BC कर्ण AC, काशी बराबर BC का मान 7, AC का मान 25, ये आपका सेकंड आंसर आया। आपने देखा इस बिना कंसेप्ट के ये सवाल आप नहीं लगा सकते। कुछ बच्चे डाउट हो जाते हैं, एंगल इससे देते हैं, इससे सभी काउंट कर लेते हैं, पता चल रहा आधार है ये हमारा लंब है, परंतु बारीकी क्या है जब इस एंगल से काउंट किया जाता है तब कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है, ठीक। इसीलिए आप कन्फ्यूज नहीं होना। अगर आप इस एंगल से ऊपर वाले एंगल से काउंट करेंगे उसके सम्मुख भुजा ये जो होगी, ठीक, उसे क्या बोलेंगे लंब, और इसके जो संलग्न भुजा होगी एंगल इस ये वाली भुजा, इसे क्या बोलेंगे आधार बोलेंगे। समझ में आया? बस आज इतना ही, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।